बच्चों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 2022 के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। तो ये हमारा तीसरा क्लास है यूपी बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन में। तो जैसे जैसे अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सीरीज की तरफ, और जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व मिल जाएगा आप सबको। बने रहिए। चलो नेक्स्ट आज का सेक्शन रहेगा। कल उस दिन हमने जो सेकंड क्लास था उसमें कराया था, आपने देखा होगा। यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे, क्वेश्चन तीसरा था, इसका हमने खा वाला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हर बार स्क्रीन के कॉर्नर में आप नीचे साइड में देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। राइट, चलिए देखिए यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। गा वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर जो हमें है समीकरण क्या दिया है, देखिए समीकरण हमें क्या दिख रहा है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको डालिए आप फर्स्ट। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको डाल दीजिए आप 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर आपका 1 आ जाएगा और b बराबर माइनस का 7, कितना आ जाएगा 7, और c बराबर आ जाएगा 12। राइट, c बराबर कितना आ जाएगा 12। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है मूलों का योग। मूलों का योग, मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, इनका योग होता है माइनस का v अपान ए, और b की वैल्यू कितनी है माइनस, ए आ रही वैल्यू माइनस 7 अपान ए की वैल्यू है 1, यानी ये 7 आ गया प्लस का, अल्फा और प्लस बीटा कितना आ गया। ठीक है, अब मूलों का गुणन क्या आ जाएगा, मूलों का गुणन। मूलों का गुणन क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी देखिए कितना है हमारा यहाँ पर 12 अपान 1 यानी 12। हमसे कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के हमें क्या निकालना है, इतना तो समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल यानी 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। चलो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका यहां मल्टीप्लाई करा दीजिए बीटा, इसका इससे करा दीजिए अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ऊपर वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा और बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, देखिए 7, और ये कितना हमने निकाला है अल्फा डॉट बीटा 12। तो हमारा आंसर आ रहा है 7 अपान 12। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ रहा है, 7 अपान 12। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ गया है 7 अपान 12। राइट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो घा वाला है, दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के
4 गुने से 5 अधिक है। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हमें माननी पड़ेंगी। फल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। देखो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है तब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। पहली कंडीशन देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, x प्लस 5 बराबर यहां पर दिया है 85। बात समझ पा रहे हैं, x प्लस y बराबर यहां पर दिया है 85। इसको डाल देंगे, ये क्या मान लेते हैं भैया, इसको डाल देंगे हम लोग समीकरण 1, राइट। अब दूसरे में कह रहा है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के, देखो दूसरी कंडीशन, यहां पर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अब भैया बराबर कब होगी, जब इसमें देखो ये छोटी संख्या है, 4 गुनी कर दी 5 अधिक, कौन है, ये है। तो बराबर करने के लिए हमें छोटी वाली संख्या में गुणा और जोड़ना पड़ेगा, राइट। हमें दोनों संख्याएं क्या करनी है, बराबर करनी है। हमने ये कहा कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 जोड़ देंगे, तभी दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, राइट। इसको डाल दीजिए 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब समझो x और y की जगह पर हमने रख दिया 4x प्लस 5 इक्वल टू 85। यहां से देखिए इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका 5x, कितना हो गया 5x, और इसको उधर लिए जाएंगे तो ये आ जाएगा 85 माइनस 5। अब यहां से देखिए 5x इक्वल टू ये आ गया 80, x इक्वल टू आ जाएगा 80 अपान 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 5 एकन 5 और 5 छक्का हो जाएगा 30, 16, राइट। अब y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणे 16 प्लस 5, 16 चक्कू कितना होता है 64 और प्लस 5, इसको जोड़ेंगे 9 और 6, y इक्वल टू कितना आ गया 69, y इक्वल टू कितना आ गया 69 आ रहा है, और एक संख्या आ रही है 16, एक आ रही है 69, राइट। आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब इसकी कंडीशन को समझ लेना है। देखिए जो भी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है उसको हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऐसे ही उसमें नंबर्स डालेंगे कि भाई हमारी पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, और पहली और दूसरी कंडीशन को मान करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए चौथे क्वेश्चन का जो है का वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। चौथे वाले क्वेश्चन का वाला पार्ट, राइट। देखिए चौथे वाले में कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x और का अद्वितीय हल है। देखिए समीकरणें दी हैं हमें, समीकरणें समझिएगा, समीकरणें हमें दी हैं 2x प्लस के बाई -1 इधर ले आते हैं 0। अब देखो हेयर यहां मान लेंगे, देखो तुलना हम किससे करेंगे, एबीसी से, तो हेयर यहां a1 बराबर 2, v1 बराबर k और c1 बराबर -1, राइट। एंड दूसरी समीकरण हमें दी है 3x माइनस का 5y और माइनस का 7 इक्वल टू 0, इसको डाल देंगे 2, राइट। हेयर यहां क्या दिया है a2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा 3, और b2 बराबर आ जाएगा -5 और c2 बराबर आ जाएगा -7। अच्छा इसने कहा है समीकरणों का अद्वितीय हल है, चूंकि यहां पर देखेंगे समीकरणों
का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। समझिएगा बेटा, अद्वितीय हल है। देखो तीन कंडीशंस आपने पढ़ी थी। पहली कंडीशन होती है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, राइट। दूसरी कंडीशन होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2। तीसरी कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। बेटा यहां से एक क्वेश्चन 100% यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, तो आप सभी याद कर लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब कह रहा है अद्वितीय हल है, तो पहला हमारा कौन सा केस फॉलो कर रहा है इसमें, पहला यानी 2 अपान 3 नॉट इक्वल टू, ये आ जाएगा k अपान -5, k अपान -5, यानी k की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे नॉट इक्वल टू माइनस का 2 अपान 3 इंटू 5। क्लियर, ये आ जाएगा k नॉट इक्वल टू 10 अपान 3। k की जो वैल्यू है वो 10 अपान 3 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू जब आप रखोगे तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। वो कह रहा है कि इतनी वैल्यू 10 k की नहीं होनी चाहिए, अदर कोई भी वैल्यू होगी तो क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका खा वाला। देखिए कह रहा है, देख पा रहे होंगे आप, कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बेटा शंकु क्या होता है, इस टाइप से बना लेंगे। देखिए देख पा रहे होंगे, इस टाइप से हम बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा शंकु। शंकु की जो ऊंचाई होती है वो ये वाली होती है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसको हमने मान लिया है यल। क्या मान लिया है, यल। एल जो है शंकु की, ये जो बोली जाती है वो तिर्यक ऊंचाई, क्या हमने मान ली है, यल। और ये शंकु की ऊंचाई होती है जिसको हमने मान लिया एच। क्या माना है बेटा, एच, स्मॉल एच, राइट। और ये होती है शंकु की त्रिज्या जिसको हमने माना है बेटा आर। क्या माना है, आर। चलिए देखिए, अब उसने ये कहा है कि शंकु की आप ऊंचाई, शंकु की तिर्यक, शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखो अब दिया है, इसमें दिया है, दिया है बेटा, समझिएगा। देखो क्या दिया है, कह रहा है आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेटा कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। और h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है यल बताइए। बेटा यल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यल। ये निकालने के लिए देखो ये 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर। अब अगर इसमें लगाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यल बराबर आ जाएगा, ये बेटा आपने रिलेशन पढ़ा होगा, आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, राइट। अब बेटा 3.5 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 12
0.5 और 5, इसका करते हैं तो ये आ जाएगा 144, राइट, 144। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25, कितना आ जाएगा बेटा 25, राइट 25। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, जब भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 156.25। और बेटा ये जो होता है ये आ जाएगा बाहर 12.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें शंख की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी मिल गई है 12.5 सेंटीमीटर, कितनी मिल गई है 12.5 सेंटीमीटर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको उसका जो समाधान होगा, जो भी सोल्यूशन होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर जिसको भी किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गा वाला। देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए कितना दिया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कह रहा है 10 ए बराबर दिया है cot b। चलो देखिए हमें पता है कि 10 90 माइनस cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 10, तो cot v, राइट cot v, क्योंकि 10 90 माइनस ए हो जाएगा आपका cot a और cot 90 माइनस ए हो जाएगा 10a साइन 90 माइनस ए हो जाएगा cos a, cos 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए, राइट बेटा समझ पा रहे हैं। और एक फार्मूला और होता है, देखिए साइन प्लस माइनस ए, तो ए हो जाएगा प्लस माइनस साइन ए, कॉस प्लस माइनस ए बराबर, तो ए आ जाएगा कॉस ए, यानी सिर्फ प्लस का कॉस है, राइट। ये आपको याद रखने हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आप याद रखें। तो देखिए अब जो है ये और ये दोनों काट देते हैं, ये आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू वी, ए को उधर लिए जाओ तो 90 इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी, राइट, यानी ए और प्लस बी बराबर आ गया है 90 डिग्री, कितना आ गया है 90 डिग्री, ए और प्लस बी बराबर आ गया है 90 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा, ए और प्लस बी बराबर आ गया है 90 डिग्री। घा वाला इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, तथा बी के निर्देशांक 1, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब समझिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उन्होंने कहा ये कि वृत्त हो गया और वृत्त का ये व्यास है जिसके सिरे ए और बी हैं, राइट, जिसके सिरे ये और ये केंद्र हो गया सी, राइट, केंद्र हो गया सी। अब केंद्र के यहां पर निर्देशांक इन्होंने दिए हैं 2, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1, 4, राइट। अच्छा इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, क्या मान लेते हैं x, y, राइट, x, y। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो केंद्र होगा वो व्यास के बीचों बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों बिंदुओं के बीच में पॉइंट है वो उनका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब मध्य बिंदु का आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर हम इसको x1, y1 मान लें, अब बेटा इसको x2, y2 मान लें, तो मध्य बिंदु होता है x, y मान लें, या मध्य बिंदु हमने h, k मान लिया, बेटा ध्यान देना h, k मान लिया। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं,
मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, ध्यान देना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो h कामा k, और h कामा k बराबर निकालेंगे जो कि आ जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, कामा लगा लेंगे बेटा y1 प्लस y2 अपान 2। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, x1 की देखो यहाँ पर h कामा k कितना दिया है, 2 कामा -3, राइट। और x1 की वैल्यू कितनी है, x है, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, अपान 2 हो गया, कामा y1 की वैल्यू कितनी है, y है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपान 2, राइट। अब देखिए इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर हो, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर, यानी 2 बराबर बेटा लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 2, x1 बराबर, अब देखो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4 बराबर x प्लस 1, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 1, यानी x बराबर आ गया 3। बेटा कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। ऐसे ही इसको लिया है -3 बराबर y प्लस 4 अपान 2, ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू वाई प्लस 4, y प्लस 4। अब देखिए इसको इधर लाते हैं, y इक्वल टू -6 और -4, यानी y इक्वल टू बेटा कितना आ गया, -10, y इक्वल टू बेटा कितना आ गया, -10। अब यहाँ पर देखिए जो एक एक कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने आ जाएंगे, एक एक कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, एक एक कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x कामा y, कितने माने हैं, x कामा y, जो कि एक एक x कामा y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी आई है, -3 और -10, नहीं +3 है और -10, 3 कामा -10। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब बाकी भी क्वेश्चन है, इसके बाद अभी तक ये तीसरा क्लास था, अब इसके बाद का नेक्स्ट रहेगा क्लास, ये हमारा जो 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, छोटे छोटे पार्टों में हम लोग लाएंगे। रोज़ पढ़िए, आराम से पढ़िए, और इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ से काफ़ी आपको क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे उनसे हेल्प होगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसकी डेट तो आ चुकी है। तो जितने भी बच्चे 10th क्लास के हैं सभी लोग तैयारी में लगे रहें और अच्छे से तैयारी करें, अपने घर वालों और स्कूल कॉलेज कोचिंग जहाँ भी आप कहीं भी पढ़ते हैं सबका नाम रोशन करें और काफ़ी मेहनत करें और अच्छा एग्ज़ाम होगा। बस बने रहिए, हमारी सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए, उनको पढ़िए। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कॉन्टेक्ट बेस पर मुझसे पूछ सकते हो। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।